जो कैनेडियन हुकूमत है, उनके वजीर आजम है। रूसी मीडिया चैनल आरटी ने ट्रूडो और उनके खालिस्तानी प्रेम को दिखाया है। म्यूजिक पर डांस करते एक लड़के को जस्टिन ट्रूडो बताया गया है, वहीं लड़के के डांस को एंजॉय करते दो लोगों को खालिस्तानी अलगाववादी बताया गया है। एक ऐसा बंदा जिसको मुल्क के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी से। इंडिया ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा कनाडा का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन हमें सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। कैप्शन में लिखा गया, भारत विरोधी रिपोर्ट के बाद ट्रूडो के घर के अंदर उसके पास मूव्स तो है लेकिन सबूत नहीं है। ऊपर से मजाक कर दिया, कहते हैं हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। इसके बारे में मैं कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा। मामले को लेकर रूसी मीडिया ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की है। इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कनाडा को, जब 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया गया। मैंने तो बहुत एक बड़ा स्टेप लिया है उनकी हुकूमत ने, हमें इस बात की दाद देनी चाहिए और हर मुल्क को सीखना चाहिए। वो इनका प्लान हो गया है फेल। दर्द इतना है कि चूं-चूं निकल रही है। आपकी इकॉनमी 2.2 ट्रिलियन डॉलर की है, उनकी इकॉनमी जो है वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है। आप किस तरह सैंक्शन उन पे लगा सकते हैं? कि पाकिस्तान ने भी क्या कुछ किया था, इन्हीं उग्रवादियों को सपोर्ट किया था, आज वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। जिस दिन कनाडा को ये चीज समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद उन्होंने जी हमेशा भारत की गवर्नमेंट जो है वो पुलिस उनसे प्रूफ मांगती रही है, प्रूफ नहीं दे पाए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, रूस ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का जमकर मजाक उड़ाया है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि कनाडा जैसा मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को सैंक्शन करने की धमकी दे रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आ गई है। भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला लिया। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप नज्जर की 2023 में सरे की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच वाक युद्ध जारी है। कूटनीति विवाद बढ़ने के साथ ही रूस के सरकारी चैनल आरटी मीडिया ने जस्टिन ट्रूडो पर एक मजेदार मीम बनाया। भारतीय फिल्म क्लिप के साथ एक मीम साझा करते हुए आरटी मीडिया ने वोट के लिए खालिस्तानी चरमपंथियों की धुनों पर ट्रूडो के नाचने को हाईलाइट किया। मीम जिसमें आगामी चुनाव में वोट के लिए पीएम ट्रूडो के हताश कदम की ओर इशारा किया गया है। एक पांव हुकूमत से बाहर है, एक हुकूमत के अंदर है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे सरवाइव किया है अभी 2 हफ्ते। एक ऐसा बंदा जिसको मुल्क के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी से टक्कर लेने के लिए उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। ऊपर से मजाक कर दिया, कहते हैं हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। इसके बारे में मैं कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा। आपकी इकॉनमी दुनिया की 10वीं इकॉनमी है, उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है। आपकी इकॉनमी 2.2 ट्रिलियन डॉलर की है, उनकी इकॉनमी जो है वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है। आप किस तरह सैंक्शन उन पे लगा सकते हैं? होमवर्क ही कर लेते, किसी बच्चे से कैलकुलेटर मांग लेते भाई कि यार मैं क्या बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने जी हमेशा भारत की गवर्नमेंट जो है वो पुलिस उनसे प्रूफ मांगती रही है, प्रूफ नहीं दे पाए। पुलिस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 4 बंदे बैठे थे, कोई जवाब नहीं दे पाए पूरा उससे। फिर उनकी जो एक मिनिस्टर है खातून वहां से, उन्होंने जो 5 आई कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट की अपील की। वो कौन कौन से हैं? अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, यूके है, इस तरह के। किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने भारत से अपने रिलेशनशिप खराब करने का अंदिया नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने तो यहां तक कह दिया है प्रूफ होंगे तो हम इसके बारे में सोचेंगे, प्रूफ इनके पास नहीं। चले अब उसके बाद इन्होंने अमेरिका से अपील की कि आप हमारी मदद करें। वो कैसे मदद करें? 3 अटैक हो चुके हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी डोनाल्ड ट्रंप पे, जो सदर रह चुका है और जिसने आगे सदर बनना है, उसके ऊपर 3 अटैक हो चुके हैं। दूसरा, जस्टिन ट्रूडो साहब को मैंने देखा 2-4 दिनों के अंदर स्पीचें उनकी बार बार उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, और पता नहीं इनको कोई शर्म भी किसी को नहीं आती। 45,000 औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं गाजा में। वहां ह्यूमन राइट्स कहां है? वहां किराए पे दे दिए आपने ह्यूमन राइट्स।
दूसरे तुम जहां आपका दिल होता है वहां। अच्छा एक और मजे बात, यहाँ जब मैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में पढ़ता हूँ तो जस्टिन ट्रूडो का पीरियड, इनके वालिद पीरियड, उनके हालात भी यही थे। वो भी ये अब उसका भी नंबर काटने को फिर रहे हैं। वहां उस वक्त एक परमार साहब थे जो कि कनेडियन हवाई जहाज के दहशतगर्दी के उसमें इन्वॉल्व थे। ये उनको भी हवाले भारत के नहीं करते थे, जिनको बाद में भारतीय पुलिस ने पंजाब में काउंटर करके मारा था। अब पिछले दिनों में भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए जाए, सिर्फ 6 किए गए। चले, लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं, इकॉनमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर दिया। उसकी वजह भी यही थी, इसी वजह से उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ था, लोग बेजार हैं। चले, जाती दफा उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर दिया हो, भारत को मुबारक हो। और दूसरा मैं इसकी यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस वक्त खालिस्तान का नारा 2 चीजें, या तो फैशन है या कारोबार है। पन्नू साहब का कारोबार है, कुछ लोगों का ये फैशन है। हमारे पप्पू गांधी आए थे, वहां पे उल्टी सीधे बातें करके गए थे। मैं खुद आई विटनेस गवाह हूं इस चीज का, जब भी भारत गया हूं, हरमंदिर साहब गया हूं। मेरे भाइयों जैसे भाई जो है खुद सरदार हैं, मुझे नजर नहीं आता कि द सिख्स हैव एनी प्रॉब्लम इन इंडिया। चले, कारोबार है, फैशन है, एंजॉय करना चाहिए। ड्राइंग रूम की हद तक तो ठीक है। हाँ, या एक जरूर बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त शरारत करने वाले, तेल के ऊपर तीली फेंकने वाले सारे यूके बैठे हैं, अमेरिका। यही रवाज है खालिस्तान का भी। खालिस्तान बनाने वाले सारे यूके या कनाडा या दूसरे मुल्कों में वहां नहीं बैठे, बोर हो जाते हैं तो फिर इस तरह की शरारत। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर एक बात मैं जरूर एसईओ के बारे में कहूंगी कि बेशक मोदी जी नहीं आए, लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। और बरखा दत्त अगर ये बात कर रही हैं लाहौर बैठ के, तो वो तो खुद भी इस्लामाबाद नहीं आई थी, वो तो लाहौर में ही रही। वो उन्होंने तो एसईओ मीटिंग अटेंड नहीं की है। नहीं, वो तो हो सकता है बरखा दत्त के रिलेशनशिप है शरीफ फैमिली के साथ, हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए सिर्फ आई हो वो, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें बात ये मैं करना चाहूंगा ना, इस वक्त मोदी साहब को कह रहे हैं जी लाहौर में बैठ कर आप आ जाएं। मोदी, आपको जरूरत है मोदी साहब की या आप मोदी साहब को आपकी जरूरत है? पूछने वाला क्वेश्चन मैंने तो जवाब ये दिया था ना। देखे ना, आपने देखे, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? जरूरत आपकी है, बैंकरप्ट आप हैं, 24 दफा बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपको आईएमएफ जो है बेल आउट करता है, भारत बेल आउट तो वो तो बैंकरप्ट नहीं है ना। आपको ट्रेड की जरूरत है, आपको रिलेशनशिप भी आपको है। आपको चाहिए था कि आपके दूसरे, आपने हर एक को रिसीव किया है एयरपोर्ट पे जाके, तो जाके आपके वजीर खारजा को वजीर खारजा रिसीव करता ना भाई।